हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का हमारा वीडियो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 5 है। तो चलिए इसे जल्दी से कवर करते हैं। तो वीडियो का जो पार्ट 1 आता है हमेशा की तरह वो है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो इधर अपन को पढ़ना है भाई डायमेंशन के बारे में, है ना। डायमेंशन के बारे में एक वीडियो पहले भी आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, उसे देख लीजिए, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए चालू करते हैं आज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के साथ। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमारा एक्सप्रेशन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सही सुना आपने, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। अब भाई देख लेते हैं ये कैसे हमने लिखा है ना, पीछे भागने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ना, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड भी कह सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट उधर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैं सही यूनिट की बात करूं तो वो हमारा मीटर में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मीटर में होता है, ठीक है, ये हमारा मीटर में होता है, ठीक है। और टाइम हमारा किस में होता है? सेकंड में होता है। तो टाइम हमारा तो भाई खुद ही एक बेस क्वांटिटी है, टाइम तो हमारा खुद ही एक बेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन बदलने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं v का डायमेंशन कितना होगा, तो करली ब्रैकेट्स में मैं आंसर देता हूं कि इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा m टू दी पावर 0, m की पावर होगी हमारी 0 और l की पावर होगी 1 और साथ ही साथ t की पावर भी होगी -1। -1 क्यों? क्योंकि वो नीचे है, -1 इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारे सामने निकल के आया m0 l1 t-1, इससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, ठीक है। तो एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी एंड with its dimensional formula is called the dimensional equations। जी हाँ, आपने सही सुना। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? डायमेंशनल इक्वेशन वो एक इक्वेशन होती है जिसमें हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फॉर्मूला में बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के इतना हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये पूरा का पूरा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर होता है। अब बात करते हैं भाई जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से, जैसे आपके सामने दिए भी हुए हैं। जैसे हमारे सामने दिया है ये वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो दिखाया गया है m0 l टू दी पावर 3 एंड t टू दी पावर 0। ऐसे ही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया है m0 l t की पावर -1, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। इसी तरीके से फोर्स का भी फॉर्मूला यहाँ है जो है m l t-2। जी हाँ, t-2। अब ऐसे ही प्रेशर का भी फॉर्मूला, प्रेशर का नहीं, यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला है जो है ml-3 t⁻�0। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पर खत्म होता है। अभी भाई हमारा दूसरा पार्ट चालू होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है जिसका नाम डायमेंशनल एनालिसिस है और उसके साथ ही साथ हम उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पर भाई डायमेंशनल एनालिसिस में इतनी सारे पैराग्राफ में बस एक ही बात कही गई है, वो है कि भाई सेम मैग्नीट्यूड वाले, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड वाले डायमेंशंस
प्लस माइनस हो सकते हैं, और वही यहाँ पर भी कहा गया है। और यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है जैसे कि वेलोसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते फोर्स के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते फोर्स के अंदर, क्योंकि उन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होता, उसी तरीके से हम किसको ऐड नहीं कर सकते, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को और करंट को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस जो लॉ को, ये जो हमारा एक लॉ बन गया, ये जो हमारा एक प्रिंसिपल बन गया, इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो कि एक इक्वेशन के अंदर हमें बताता है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर हमें उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए बताता है। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग। यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि अगर डायमेंशंस सेम नहीं होते तो हमारा इक्वेशन रॉन्ग होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर डायमेंशन सेम होते हैं तो क्या इक्वेशन सही होता है? जी नहीं, इक्वेशन सही नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं होता कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पे, ये एप्लीकेबल नहीं होता कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पर। अब भाई ऐसे ही मैं बात करूं, x बराबर x0 प्लस v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो इन तीनों का अलग अलग हम डायमेंशन निकालेंगे। तो निकालने पर हमारे सामने तीनों का डायमेंशन L आता है, और x भी हमारा लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन L आएगा। पर यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 3 L के हैं, है ना, तीनों L के हैं, और ये भी हमारा L का है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है, हम इधर बिल्कुल करेक्टनेस नहीं बता सकते, हम यहाँ पर इसे डाउट में छोड़ देते हैं, है ना। और ये जो हमारा टेस्ट होता है डायमेंशन का, ये ना तो ज्यादा बताता है ना ही कम बताता है, इससे यूनिट के कंसिस्टेंसी से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यूनिट के कंसिस्टेंसी से। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है, अगर एक इक्वेशन फेल कर देती है उसके कंसिस्टेंसी टेस्ट को, तो फिर वो रॉन्ग होती है। अगर वो पास करती है तो उसे हम सही नहीं कह सकते। ये नहीं कहा इसने कि उसे हम सही कह सकते हैं, उसे हम सही नहीं कह सकते, गारंटी नहीं है कि वो हमारा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है। बट अ डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। बट बात यहाँ पर ये आती है कि जो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन होती है वो हमेशा रॉन्ग रहती है। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब बात करी जाए कुछ नॉन डायमेंशंस की बात, है ना, कुछ नॉन डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की बात जब आती है तो आपने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि रेडियंस की बात पढ़ी होगी, जो कि एक एंगल का क्या होता है, एंगल का SI यूनिट कह सकते हैं उसे हम यूनिट कह सकते हैं। एंगल का यूनिट होता है रेडिएशंस, जिसको हम RAD रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमारी क्लियर होती है कि वो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये बात आपकी क्लियर है कि वो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से बहुत सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, और वो जो क्वांटिटीज होती हैं वो, तो अभी हमें जो बात करनी है वो बात करनी है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने क्लियर दिया हुआ है कि जब हम एंगल लेते हैं रेशियोज का, जब हम एंगल लेते हैं और रेशियो लेते हैं उसके अंदर लेंथ बाई लेंथ का, इसीलिए हमारा जो रेड हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी कि एंगल के अंदर जितनी भी एंगल जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी एंगल फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारी एंगल। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करी जाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि ये हमारा रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें, वैक्यूम में और साथ ही साथ किसी भी मीडियम में।
ये बात आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सॉरी 10th में पढ़ा था, है ना। तो 10th में ये बात आपने पढ़ा था, तो उसके नीचे आपने पढ़ा होगा कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, है ना। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये भी हमारा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब मैं बात करूं कैसे कॉन्स्टेंट्स की, जैसे कि मैं बात करता हूं हमारे जी की, जी हाँ, बड़ा वाला जी, स्मॉल जी नहीं भाई, बड़ा वाला जी बना करके दिखाता हूं, ठीक है, बड़ा वाला जी, ये वाला जी, ये वाला जी ग्रेविटेशन में जो यूज होता है, ये जो जी है, क्या ये हमारा डायमेंशन के साथ है? जी नहीं, इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हमारा एक कांस्टेंट है, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अभी मैं बात करता हूं ऐसी ही कुछ और चीजों की, जैसे कि हमारा एवोगाड्रो का नंबर है Na, वो भी हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऐसे ही हमारा प्लैंक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे इनके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। अब मैं बात करूं आगे की, है ना, जो हमने अभी तक देख लिया था, यहाँ तक हम बिल्कुल कवर कर चुके थे और इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें बात करनी है डिड्यूसिंग रिलेशंस की। डिड्यूसिंग रिलेशंस मतलब रिलेशंस को बताना है, रिलेशंस को निकालना है, रिलेशंस को मनाना है, रिलेशंस को पहचानना है फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर से। तो यहाँ पर अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पर पहुंच चुके हैं, एनालिसिस अभी हम कर चुके थे। तो अभी हम एप्लीकेशंस पर जब पहुंचते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है कि ये जो मेथड होता है डायमेंशंस का, ये कभी कभी क्या कर सकता है भाई, डिड्यूस कर सकता है रिलेशंस को फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। ये बात हमारी क्लियर होती है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, डिड्यूस कर सकता है रिलेशंस को, यानी कि रिलेशंस बता सकता है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अभी हम देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे बता सकता है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर और भी, तो यहाँ पर उस एग्जाम्पल को लेते हैं जिसकी बात हमसे एनसीईआरटी करता है। तो ये कहता है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, जी हाँ, ये एक हमारा सिंपल पेंडुलम है जिसके अंदर भाई एक बॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉब लगा हुआ है पेंडुलम के अंदर, है ना, और वो ऑसिलेट करता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है जी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज लेंथ इज डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल। तो यहाँ पर एल की बात आ गई, ठीक है, और एम की भी बात आ गई। तो अभी हमको क्या करना है, टी का डायमेंशन, सॉरी, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। यहाँ पर दिया गया है कि इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो डायमेंशन, तो ये जो डायमेंशन होते हैं, ये डायमेंशन किस में फायदा करते हैं भाई, डेरिवेशंस में फायदा करते हैं। क्या फायदा करते हैं, डायमेंशंस हमारे डेरिवेशंस में मदद करते हैं, फायदा करते हैं। क्लियर हुआ, डायमेंशन हमारे डेरिवेशंस में मदद करते हैं, फायदा करते हैं। और जिस डेरिवेशन के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं और उन फॉर्मूलाज की रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ यहीं पर, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो जब भी हम ऐसा कुछ भी रखें तो इधर एक के जरूर लगा लेंगे। तो यहाँ पर जब हम के और लगा लेते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि यहाँ पर उसने लेंथ की भी बात कर दी है, मास की भी बात कर दी है और ग्राम की भी, सॉरी, लेंथ की भी बात कर दी है, मास की भी बात कर दी है और जी की भी बात कर दी है। तो अभी हम इन तीनों को तो जनरली रखेंगे ही रखेंगे, जो कि टाइम पीरियड के बराबर रखेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड के बराबर में इन तीनों को रखेंगे और साथ ही साथ एक कांस्टेंट को भी रखेंगे, जो कांस्टेंट कभी कभी 1 हो जाता है और इसकी वैल्यू हट जाती है। हर एक के अंदर आप किसी भी डेरिवेशन को करेंगे कांस्टेंट जरूर रखेंगे, दिमाग में रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इसका, हमें डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पर अभी हम टाइम का डायमेंशन निकालेंगे। तो टाइम का डायमेंशन भाई कितना होता है, लेंथ एल, और भाई इधर पावर रखेंगे आप एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो अभी आप मुझे बताइए जो जी है ये क्या है, एक्सेलरेशन है, राइट, एक्सेलरेशन है। तो अभी इन सबका अपन को डायमेंशन निकाल लेने का। डायमेंशन कैसे निकालने का, तो भाई सबसे पहले तो वही बात जो मैंने आपसे कहा था पहले, यहाँ पर के रखने का, ठीक है, के रखने का, इसे एक्स रखना, इसे वाई रखना और इसे जेड रखना। तो भाई एक्सेलरेशन का जो हमारा
निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा पहले। तो यहाँ पर अभी मैं इससे आगे ये करता हूँ कि एक्सेलरेशन के साथ साथ सबका निकालना है ना। मैं टाइम का कितना हो जाता है, टाइम का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, m0 l01 m0 l0 और साथ ही साथ m0 l0 t1, ठीक है, t1। इसी तरीके से लेंथ का भाई कितना हो जाएगा l1 और साथ ही साथ x का मल्टीपल, यानी कि इसे हम जनरली सीधा सीधा कहें तो कहेंगे lx। जी हाँ, lx। और अगर मास की बात करें तो मास का कितना हो जाएगा my। और अगर इसकी बात करें, g की बात करें, तो g का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है l1 और साथ ही साथ t⁻²। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा lz और t⁻²। तो यहाँ पर भाई हमारे पास lx और साथ ही साथ lz मल्टीपल में है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सोच के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने। तो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं lx प्लस z। तो lx प्लस z जो है हमारे, ये बराबर होते हैं l0 के, ठीक है, ये बराबर होते हैं l0 के, ठीक है। तो l0 के, तो यहाँ पर क्या निकलता है, x प्लस z हमारा कितना निकलता है, 0 निकलता है। x प्लस z 0 निकल आता है। इसी तरीके से यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगे और 3 इक्वेशन को इधर उधर करने से आंसर जरूर निकलेगा। उसके अंदर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू मिल जाएगी और साथ ही साथ आप फॉर्मूला को ड्राइव कर देंगे। यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला इजीली, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं इसी तरीके के हमारे डायमेंशनल एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये जो हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है डिड्यूसिंग रिलेशंस में। ये बात वही जो अभी हमने कहा था, डिड्यूसिंग रिलेशंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। उसके साथ इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रखता है, ठीक है, उसके साथ इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताता है। और जो हमारे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स होते हैं वो भी ऑब्टेन नहीं किए जा सकते इस मेथड के द्वारा। डायमेंशन के मेथड के द्वारा जो हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसी तरीके से वहां पर जो हमारा k है उसका वैल्यू 2π है, वो दूसरे मेथड से निकला, इस मेथड से नहीं निकलता, डिड्यूसिंग मेथड से नहीं निकलता, ठीक है, डिड्यूसिंग रिलेशन मेथड से नहीं निकलता। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन एनी इक्वेशन। ये जो हमारा डायमेंशन का रिलेशन होता है ये क्या करता है भाई, ये हमें क्या बता देता है, डायमेंशनल वैलिडिटी बता देता है, डायमेंशन की वैलिडिटी को बता देता है, पर ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता पाता फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, और ये डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाता फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जिनके पास सेम डायमेंशन होता है। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जिनके पास सेम डायमेंशन होता है। जैसे बात करी जाए लेंथ की और डिस्टेंस की, है ना, तो ये उसके बीच में क्या नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, यानी कि डिफरेंस नहीं दे पाता। जैसे लेंथ और हाइट, इनके बीच में डिफरेंस नहीं दे पाता, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। और अगर बात करी जाए आगे की, तो एक नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के एंड में आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उन एक्सरसाइज के अंदर से आपको स्किल्स डेवलप कराए जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो ये वीडियो भाई सोचा तो नहीं था कि इतना बड़ा होगा, पर ये इतना बड़ा हो चुका है। 19 मिनट का ये वीडियो अभी हो चुका है और ये 20 मिनट का भी होने वाला है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, 20 मिनट का होने नहीं देंगे, यहीं पर बीच में रोकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और साथ ही साथ पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपको ये वीडियो समझ में तो आ जाएगा अगर आपने उन्हें पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी से जाइए और उन्हें देख लीजिए, या फिर आपको इधर भी दिख जाएंगे।
या फिर आपको इधर नीचे मेरी स्क्रीन के नीचे आपको दिख जाएंगे, इस तरफ है ना, स्क्रीन के नीचे आपको दिख जाएंगे। तो जल्दी से उन्हें देख लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।